ओए होए, नमस्कार जी, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल ग्रेस अप। और उम्मीद करता हूं आपने कॉकरोच की जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें पहले मैं 2 वीडियोस डाल चुका हूं। एक वीडियो में हमने कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी, दूसरे वाले वीडियो में हमने कॉकरोच का पाचन तंत्र मानी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। और ये वाला जो वीडियो है, हम इसमें कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं। भाई डाइजेस्ट कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है, तो उसको निकालना तो पड़ेगा। तो उसके लिए जरूरत होगी एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो इस वीडियो में एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच मैं आपके दिमाग में फिट करके बिठा देने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉकरोच का जब भी पढ़ते हैं, जैसे पहले मैं ह्यूमन की बताता हूँ। देखो, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम नाम लेते हैं, हमारे दिमाग में किडनीज आती हैं, ठीक है, जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारी किडनीज, ठीक है। उसी प्रकार से एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच जो होता है, वो वेरियस वेरियस टाइप की ऑर्गन्स होते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, या सेल्स होती हैं जो एक्सक्रीशन में मदद करती हैं। जैसे सबसे पहले मालपिगियन ट्यूब्यूल्स, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स, हाँ, मालपिगियन या मालपिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बताया था। उस डायग्राम में मैंने दिखाया था आपको कि मालपिगियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट बिटवीन मिड गट एंड हाइंड गट। मालपिगियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट बिटवीन मिड गट एंड हाइंड गट। और कितने नंबर में होते हैं? 100 से लेके 150 होते हैं नंबर में, बताओ इतने ज्यादा। तो मालपिगियन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, ये एक्सक्रीशन के मेन ऑर्गन होते हैं। एक्सक्रीशन के लिए कॉकरोच में सबसे मेन ऑर्गन है, दैट इज मालपिगियन ट्यूब्यूल। और भी हैं, फैट सेल्स हैं, नेफ्रोसाइट्स हैं, वो बताऊंगा मैं आगे, लेकिन सबसे पहले मालपिगियन ट्यूब्यूल सबसे मेन होते हैं। तो ये मैंने इसको यहाँ पे एक मालपिगियन ट्यूब्यूल को बना के दिखाने की कोशिश करी है। अरे दिखा दो आज तो। मिड गट, ये है हाइंड गट, और बीच में से मैंने आपको ये दिखाया है, एक ब्लाइंड ट्यूब बना दी है। यही ब्लाइंड ट्यूब है ना, इसी को हम मालपिगियन ट्यूब्यूल बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो मालपिगियन ट्यूब्यूल है, इसकी जो लाइनिंग होती है, इसके अंदर की जो वॉल्स होती हैं, वहां पर सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। सीलिएटेड होती हैं और ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं, मतलब सीलिया प्रेजेंट है और ग्लैंडुलर है, तो ये कुछ सीक्रेट करती होंगी। बिल्कुल पढ़ेंगे क्या सीक्रेट करती हैं। देखिए, तो ये जो मालपिगियन ट्यूब्यूल है, इसके अराउंड आपका क्या होगा? इसके अराउंड होगा आपका हीमोलिम्फ। क्या होगा? हीमोलिम्फ होगा। व्हाट इज हीमोलिम्फ? हीमोलिम्फ इज द बॉडी फ्लूइड ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच का बॉडी फ्लूइड होता है, उसको हीमोलिम्फ बोलते हैं। याद रखना, क्वेश्चन आता है यहां से। हीमोलिम्फ इज बॉडी फ्लूइड ऑफ कॉकरोच। या अब देखिए बच्चों, क्या होता है कि ये जो हीमोलिम्फ होता है ना, इसमें वेस्ट होता है, ठीक है। इसमें यूरिक एसिड नाम का वेस्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूरिक एसिड होता है, वो ये हीमोलिम्फ पहुंचा देता है मालपिगियन ट्यूब्यूल के पास। अब मालपिगियन ट्यूब्यूल में क्या होता है कि इस यूरिक एसिड का सारा पानी निचोड़ लिया जाता है, इसका एक प्रिसिपिटेट बना दिया जाता है पैलेट्स की फॉर्म में, और उन पैलेट्स को फिर हिंड गट के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। सिंपल सी प्रोसेस है। बस इतना ही पढ़ना था क्या? बिल्कुल इतना ही पढ़ना है, इतना ही हमारे काम का है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको याद रखना है, सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल्स आर प्रेजेंट इन इन मालपिगियन ट्यूब्यूल, एंड हीमोलिम्फ इसका बॉडी फ्लूइड होता है। और कॉकरोच में कौन सा वेस्ट मटेरियल होता है? यूरिक एसिड। कॉकरोच अपना वेस्ट किस फॉर्म में बाहर निकालता है? यूरिक एसिड के फॉर्म में बाहर निकालता है। अच्छा, अरे अरे देखिए ना, ध्यान से देखिए। अगर ये यूरिक एसिड निकालता है, इसका मतलब इसको हम यूरिकोटैलिक बोल सकते हैं। जैसे जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया बाहर निकालते हैं, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, दे आर अमोनोटैलिक। और जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, यूरियोटैलिक। हम क्या हैं बताओ? सर हम तो यूरियोटैलिक हैं। बिल्कुल सही, सही पकड़े हैं, यूरियोटैलिक हैं हम, ठीक है। और यूरिकोटैलिक, जो यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं, तो कॉकरोच इज यूरिकोटैलिक, ठीक है ना। ओके, कॉकरोच इज यूरिकोटैलिक। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे। मालपिगियन ट्यूब्यूल के बाद फैट सेल्स होती हैं, ये स्किन के बिलो प्रेजेंट होती हैं। कॉकरोच की जो स्किन होती है, उसके जस्ट बिलो वाली लेयर में प्रेजेंट होती है फैट सेल्स। और ये जो फैट सेल्स होती हैं, ये भी यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करती हैं। अच्छा, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करती हैं, इसका मतलब एक्सक्रीशन में जरूर मदद करती होंगी। बिल्कुल 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 करती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नेफ्रोसाइट या फिर पेरिकार्डियल सेल। अच्छा, नेफ्रोसाइट सेल्स होती हैं, ये हार्ट के अराउंड प्रेजेंट होती हैं। कॉकरोच में भी दिल होता है क्या? हाँ, दिल तो कॉकरोच का भी है, जो हम उसको छेड़ छेड़ के तोड़ देते हैं। ठीक है, दिल कॉकरोच में भी होता है। नेफ्रोसाइट या फिर पेरिकार्डियल सेल, तो हमने बोला कि जो नेफ्रोसाइट्स है उनको पेरिकार्डियल सेल क्यों बोलते हैं? कार्डियल वर्ड हार्ट के लिए यूज किया गया, पेरी मतलब अराउंड, तो नेफ्रोसाइट या फिर पेरिकार्डियल सेल्स आर प्रेजेंट अराउंड हार्ट एंड दे आल्सो सीक्रेट या फॉर्म यूरिक एसिड। ठीक है, ये भी यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करती है, एक्सक्रीशन में मदद करती है। फिर चौथे नंबर पे यूरिकोज ग्लैंड। यूरिकोज ग्लैंड है ना, केवल नर कॉकरोच में होता है। नर कॉकरोच जो होता है उसी के अंदर यूरिकोज ग्लैंड होती है। देखो, नरों में एक मशरूम ग्लैंड नाम से एक ग्लैंड होती है, मशरूम ग्लैंड है ना, तो नरों में जो मशरूम ग्लैंड होती है ना, उसके अराउंड यूरिकोज ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये भी यूरिक एसिड बनाती है, और यूरिक एसिड बनाती है इसका मतलब ये एक्सक्रीशन में मदद करती है बच्चों। ठीक है, समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट? तो इसी के साथ हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बाकी हम अगले वीडियो में हम पढ़ते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आपको कोई डाउट हो या फिर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर कमेंट। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो वाला बटन दबा दीजिए, वो बटन दबाने से बड़ा बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है हमें। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।